नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो अंकगणित का बुक है उसमें आप लोगों को सोल्यूशन देने वाले हैं। ये महेश मिश्र का बुक है और आज क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ये चैप्टर चल रहा है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग क्वेश्चन में दिया है 7200 की राशि। यहाँ पर जो दिया गया है 7200 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है। 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4 भाग, यानी कि पहले जिसका 1 भाग मिला होगा उसका 1/4 भाग, यानी कि जो पहला राशि है 1/4 भाग है, दूसरे भाग का 1/3 भाग तथा तीसरे भाग का 1/2 भाग जो है सभी बराबर है। यानी कि आप लोग को ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 7200 की राशि है, ठीक है, 7200 की राशि है। इसमें आप लोग को 3 बराबर भागों में बांटा गया था। बांटने के बाद आप लोग को ये कहा गया कि इसमें यहाँ पर बराबर नहीं, इस तरह से बांटा जाता है कि जो पहला भाग मिला उसका 1/4 भाग, पहला भाग कुछ भी मिला होगा, मान लीजिए कि पहला भाग ए मिला होगा तो उसका 1/4 भाग तो a/4 हो जाएगा। दूसरे भाग मान लीजिए कि बी मिला होगा तो बी लिख दीजिए, मान लीजिए कि बी मिला होगा उसका 1/3 भाग तो b/3 हो जाएगा। और तीसरे भाग का यानी तीसरा भाग सी मान लीजिए उसका 1/2 भाग यानी कि c/2। जो भाग है सभी बराबर हैं, यानी कि आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो पहले भाग को जितना भी मिला उसका 1/4 भाग, मान लीजिए कि पहले भाग को 10 रुपया मिला होगा तो उसका 1/4 भाग इतना हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से आप लोग को ये कहा जा रहा है कि पहले भाग को जितना भी मिला होगा उसका 1/4 भाग, दूसरे भाग का जितना भी मिला होगा उसका 1/3 भाग और तीसरे भाग को जितना भी मिला होगा उसका 1/2 भाग क्या है, आपस में बराबर है। आपस में यहाँ पर जो दिया गया है बराबर है, ठीक है। जब आपस में इस तरह से बराबर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा मान लीजिए जैसे x मान सकते हैं या z मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम k मान लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर सोल्यूशन कर लेना है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर जब सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, निकालने जाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 4k 3k एंड 2k। इस प्रकार से a/4 इक्वल टू k कर दीजिएगा। इस प्रकार से अलग अलग a/4 इक्वल टू k। उसके बाद फिर b/3 इक्वल टू k। उसके बाद c/3 इक्वल टू k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4k, a इक्वल टू 4k, b इक्वल टू 3k और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी c इक्वल टू यहाँ पर 2 होगा तो c इक्वल टू 2k। यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल टू 2k, यानी कि आप लोगों को a इक्वल टू 4k, b इक्वल टू 3k एंड c इक्वल टू 2k। तो कितना हो गया, यहाँ पर जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को हो गया अनुपात। तो यहाँ पर आप लोग को a को जो मिला है 4k मिला है, k का मान कुछ भी हो सकता है, b को जो मिला था वो 3k मिला था, यही b आप लोग माने हैं 3k मिला है, और c को जो मिला है 2k मिला है। इन तीनों को अगर जोड़ दें, मिला दें फिर से तो कितना हो जाएगा 7200, क्योंकि 7200 को तोड़कर ही a b c 3 भागों में बांटा गया और उसका इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना जो एक दूसरे में बराबर था। तो हम यहाँ पर a का मान निकाल लिए, b का मान निकाल लिए और c का मान निकाल लिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि a को कितना मिला, b को कितना मिला और c को कितना मिला। जब तीनों को मिलाकर 7200 में ही तोड़ा गया था तो 7200 राशि में ही इसको तीनों को दिया गया, 7200 जो राशि थी वो तीनों को बांट दिया गया। अब तीनों का मान यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों को तो यहाँ पर मान पता ही चल रहा है कि a को जो मिला होगा 4k मिला होगा, b को मिला है 3k मिला होगा और यहाँ पर c को जो मिला होगा 2k मिला होगा। ये तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग सोच सकते हैं कि ये तीनों को मिला तो कितना राशि था, ये तीनों को मिलाकर कितना राशि था जो मिला था, 7200 राशि था जो तीनों को मिला था। कितना था, 7200 राशि, 7200 था। उसमें से a को मिला था 4k जो आप लोग निकाले हैं, b को निकाले कितना 3k आया b का, और c का कितना आया 2k आया। यानी कि यहाँ पर 7200, यानी कि 4 3 7 2 9 के इक्वल टू हो जाएगा 7200 और यहाँ पर k इक्वल टू निकल जाएगा 7200/9, 7200/9। तो यहाँ पर 9 72 यानी कि 800 आएगा, यानी k का मान यहाँ पर 800 आ गया, ठीक है। अब आप लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो
वो आप लोग को देखिए। आप लोग को क्वेश्चन में ये पूछा कि दूसरा भाग क्या होगा। दूसरा भाग क्या है, बी है। बी इक्वल टू कितना है, 3 के है। बी इक्वल टू कितना है, 3 के है। तो बी इक्वल टू 3 के है, जब बी इक्वल टू 3 के है, बी इक्वल टू 3 के है तो 3 इंटू 3 के हो गया, और 3 इंटू के का मान कितना आया था, 800। के का मान 800 आया, 8 या 24, 8 या 24, तो ये बी का मान कितना हो गया, 24। देखिए हम शुरू से आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर आप लोग को 7200 की राशि थी जो 3 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये तीनों भाग बराबर हैं, ये नहीं कहा गया है। इस बात को आप लोग समझिए। ये तीनों भाग जो बांटा गया, मान लीजिए 7200 में किसी को 1800 दे दिया गया, किसी को 3600 दे दिया गया, किसी को 1800 दिया गया, इस तरह से बांट दिया गया तीनों को, लेकिन बताया नहीं गया कितना भागों में बांटा गया। लेकिन ये आप लोगों को अगले पैराग्राफ में ये कहा गया कि पहले को जितना भी मिला होगा, मान लीजिए कि पहले को 1800 मिला होगा तो 1800 के 1/4 भाग जो है, बी को जितना मिला होगा उसका 1/3 भाग, और सी को जितना मिला था उसका 1/2 भाग आपस में बराबर है, यानी कि उतना उतना करेंगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, उतना आ जाएंगे। तो बराबर है तो मान लीजिए कि के मिला होगा तीनों को, भले तीनों अगर बराबर हो जाएंगे इस तरह से करने पर, तो के मान लीजिए के में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जब सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर a/4 इक्वल टू के कर दीजिएगा b/3, क्योंकि एक दूसरे में इक्वल है सभी। तो यहाँ पर b/3 इक्वल टू के कर दीजिएगा, c/2 इक्वल टू के कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा a इक्वल टू 4 के, b इक्वल टू 3 के, और c इक्वल टू 2 के। इन तीनों को मिलाकर a b c, a का मान भी पता चल गया कि a को कितना मिला, b को कितना मिला, 3 के मिला, c को कितना मिला, 2 के मिला। इन तीनों को मिलाकर कितना रुपया था, 7200 रुपया था। 7200 रुपया में ही मिला। तो 7200 रुपया में जब मिला तो आप लोग को ये पता चल गया कि 7200 में मिला, तो ये तीनों को मिलाकर 7200 रुपया आना चाहिए था। तीनों को मिलाकर 7200 रुपया आना चाहिए था, जो सही है, जो तीनों को मिला। और तीनों का मान क्या है, 4 के, 3 के एंड 2 के निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर 9 के हो जाएगा, के का मान 800, यानी कि के का मान 800 आ गया। अब क्या पूछा अगले प्रश्न में कि दूसरे भाग का मान क्या होगा। दूसरे भाग यानी कि दूसरा भाग को कितना मिला था, 3 के मिला था। तो 3 इंटू के का मान 800, यानी कि दूसरे भाग को 2400 रुपया मिला था। आप लोगों को प्रश्न में समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।